हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। जीरोधा की अगर हम काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो मल्टीपल कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हम ऑर्डर विंडो ओपन करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे हमारा एक रेगुलर विंडो ओपन होता है जिसमें सबसे पहला ऑर्डर टाइप रहता है इंट्राडे लॉन्ग टर्म, नीचे रहता है आपका मार्केट और लिमिट, और सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग जो रहता है वो रहता है आपका एसएल और एसएलएम, जिनको लेके बहुत कम लोगों के बीच में क्लैरिटी रहता है। अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो सिर्फ एक लोग इसके ऊपर आपको क्लैरिटी के साथ बता पाएंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शंस रहता है डे, इमीडिएट, मिनट, तो ये तो सब हो गया आपका सिर्फ रेगुलर ऑर्डर में। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक कवर ऑर्डर रहता है, फिर आपका एक एम ऑर्डर रहता है, फिर आपका एक आइसबर्ग ऑर्डर रहता है। अब इतने सारे ऑर्डर हैं, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं उनके मन में कंफ्यूजन रहता है, और जो बहुत पहले से ट्रेड करें उनको भी इन सारे ऑर्डर्स के बारे में क्लैरिटी नहीं रहता है। तो अगर आप इन सारे ऑर्डर के बारे में क्लैरिटी डेवलप कर लेते हैं तो रफली आप 1 से 2% एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे ऑर्डर को हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम रेगुलर से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वाइज लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, हमें इंट्राडे में बाई करना है, सबसे पहले बाई के ऊपर बात करते हैं विथ स्टॉप लॉस। तो हमें कौन सा ऑर्डर लेना होगा, यहाँ पे हम रैंडमली एक स्टॉक्स पिक करते हैं। बजाज फाइनेंस को हमने पिक कर लिया। अब यहाँ पे हमें आना है रेगुलर ऑर्डर से हटके कवर ऑर्डर में। अगर हमें इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करना है तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी सेट करना है, जो भी आप क्वांटिटी चाहे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक प्राइस और एक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर दिखेगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर आपका स्टॉप लॉस है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 7111। तो हमें यहाँ पे 7000 पे अपना स्टॉप लॉस सेट करना, स्टॉप लॉस सेट कर दिया। अब अगर हम बाई करते हैं तो दो प्लेस पे बाई कर सकते हैं, मार्केट प्राइस या फिर लिमिट ऑर्डर। तो अगर आपको मार्केट प्राइस पे बाई करना है तो मार्केट पे क्लिक करके बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा विथ स्टॉप लॉस। ये क्वांटिटी तो हमने सेट कर ही दिया, जो भी आप चाहे सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि आप हमेशा लिमिट ऑर्डर पे बाई करें। लिमिट ऑर्डर पे अगर आप बाई करेंगे तो यहाँ पे भी रफली आप ½ % आसानी से सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिमिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको प्राइस और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 7100 के प्राइस पे बाई करना है। हमने लिमिट प्राइस सेट कर दिया विथ स्टॉप लॉस ऑफ 7000। तो यहाँ पे अगर हम बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो हमारा ये कवर ऑर्डर सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कवर ऑर्डर सेट होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्राडे के लिए ही सेट होगा, यानी आपको एट द एंड ऑफ द डे इसको एग्जिट करना होगा। अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो ये आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, इसको आप डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे में बाय ऑर्डर करना चाहते हैं विथ स्टॉप लॉस तो क्या करना, समझ में आ गया। इसी के जगह पे अगर आपको सेल ऑर्डर करना है तो कुछ नहीं करना, आपको इस तरह का सेल विंडो ओपन हो जाएगा। अब प्राइस आपका चल रहा है 7120, तो हमें बाई करना 7150। हमने लिमिट प्राइस सेट कर दिया। अब हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस हम लगा देंगे 7200 का। तो जो हम सेल करते हैं तो ऊपर के प्राइस पे सेल भी करते हैं और ऊपर के प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस भी रहता है, क्योंकि नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट देता है। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में बाय और सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस, यानी ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस सेट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने होल्डिंग्स पे चले आते हैं। यहाँ पे मेरे होल्डिंग्स में कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं और ये किसी रीजन से पड़े हुए, ये हमारा मेन प्राइमरी अकाउंट नहीं है। तो कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं जिसके जरिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास HDFC बैंक पड़ा हुआ है, जिसको हमने 1610 के प्राइस पे बाई किया था और अभी 1645 के प्राइस पे चल रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम एग्जिट करते हैं, यानी जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर हो, जो नीचे रहता है तो उसको हम मार्केट प्राइस पे भी हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर उसको हटाने के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे, तो हम यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और प्राइस अभी आपका 1610 के आसपास ही है, तो आपको यहाँ पे SLM पे जाना है। SLM पे जाना और आप यहाँ पे 1600 का अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे बाई किया है 1610 पे और प्राइस आपका आ गया कहाँ पे, 1645 के करीब आ गया। तो अब हमें स्टॉप लॉस सेट करना होगा। तो अभी भी हम 1600 का तो स्टॉप लॉस सेट नहीं करेंगे, हम स्टॉप लॉस ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सेट क्या करेंगे, 1630 का स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि यहाँ पे हमें ट्रेलिंग SL कैसे सेट करना है। अगर हमें ट्रेलिंग SL लगाना है
तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। ऐसे ही आप ट्रेलिंग एसएल सेट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक्स को बाई किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक को बाई किया 1610 पे, प्राइस आपका 1645 पे आ गया। तो अब हम चाहते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस 1600 पे लगा हुआ है, तो हम ऑर्डर पे जाएंगे, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, या फिर नहीं लगा हुआ है तो आपको एग्जिट पे क्लिक करना है और आपको सीधे आ जाना है एसएलएम पे। एसएलएम पे सिर्फ आपको एक ही प्राइस एंटर करने के लिए बोला जाएगा और वो प्राइस आपका होगा ट्रेलिंग एसएल वाला। तो यहाँ पे हम 1630 का अपना ट्रेलिंग एसएल सेट कर लेंगे। अब बाई चांस मान के चलिए प्राइस आपका यहाँ से इंक्रीज होकर 1700 के लेवल पे पहुँच गया, तो क्या अभी भी हमारा ट्रेलिंग एसएल 1630 होगा? नहीं। फिर से हम ऑर्डर में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे हम एडिट करके क्या लिख देंगे, इसको हम कर देंगे 1680। तो ऐसे ही हमें मैन्युअली अपना ऑर्डर बार बार एडिट करके ऊपर करते रहना होगा। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेलिंग एसएल भी सेट कर सकते हैं। और पहले से अगर हमने ट्रेड ले लिया है बाय और सेल वाला, तो उसको हमें कैसे एग्जिट करना वो भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। जस्ट इसी का अपोजिट आपका सेल ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है। तो ऑर्डर से रिलेटेड और भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास और भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहला, अगर हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस लिमिट। तो ये हमेशा तभी काम करता है जब आप ऑर्डर को एग्जिट करने जाते हो, और इसको लेके मल्टीपल लोगों में कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, फिर हम सारे ऑर्डर टाइप को एक एक करके जो बच गया उसको भी समझेंगे, जिससे आपको सारा ऑर्डर टाइप क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए एसएल हम लेते हैं तो यहाँ पे दो हमें प्राइस देखने को मिलता है, एक आपका प्राइस हो जाता है और दूसरा होता है ट्रिगर प्राइस। लेकिन जब हम एसएलएम पे आते हैं तो सिर्फ एक प्राइस हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम एसएल पे आ गए, तो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बाई किया है 1640, अभी के प्राइस पे ही बाई किया है और अभी आपका 1640 के आसपास ही चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे 1635 का। अब यहाँ पे ट्रिगर्ड प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिगर्ड प्राइस हमारा हो जाएगा 1638 का, हमने यहाँ पे ट्रिगर्ड प्राइस सेट कर दिया। अब ये किस तरह से काम करेगा आपको समझने की ज़रूरत है। प्राइस अभी आपका 1645 पे, प्राइस अब आपका यहाँ पे नीचे आएगा तभी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा। तो जैसे ही प्राइस आपका 1638 के लेवल को टच करेगा तब जाके ये ट्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगा, तब जाके ये ट्रेड आपका एक्सचेंज के पास पहुंच जाएगा। और किस ऑर्डर के साथ पहुंचेगा, यानी 1635 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ ये ऑर्डर के साथ उसके पास पहुंच जाएगा। अब 1635 से 38 के बीच में जो भी नेक्स्ट टिक पॉइंट होगा उस पे हमारा ये ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। यानी हमारा ऑर्डर एग्जिट होगा एक पार्टिकुलर रेंज में, 1638 से ऊपर भी एग्जिट नहीं करेगा और 1635 से नीचे भी एग्जिट नहीं करेगा। ट्रिगर्ड पॉइंट पे आने के बाद, ट्रिगर प्राइस पे आने के बाद जो हमारा रेंज है, प्राइस और ट्रिगर प्राइस के बीच में जो रेंज है, उस रेंज के बीच में जो भी अगला टिक बनेगा उस टिक पे आपका मार्केट से जो ऑर्डर है वो एग्जिट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एसएल ऑर्डर क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एसएलएम ऑर्डर बता देता हूँ जिससे आपको ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी में बदल जाएगा। अब जैसे ही हम एसएलएम पे क्लिक करेंगे एक ही हमारा प्राइस देखने को मिलेगा, वो ट्रिगर्ड प्राइस होगा। अब यहाँ पे अगर हम ट्रिगर्ड प्राइस 1638 रखते हैं और अभी मार्केट प्राइस हमारा है 1645 पे, तो अब क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा 1638 पे आते ही ये ऑर्डर भी हमारा एक्टिव हो जाएगा, ये ऑर्डर भी एक्सचेंज के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेंज नहीं है, वहाँ पे हमारे पास रेंज था, क्या रेंज था, 1635 से लेके 38 के बीच में एग्जिट करेगा। यहाँ पे जो भी अगला टिक बनेगा, चाहे 1638 से ऊपर हो, नीचे हो या फिर यहीं पे हो, वहाँ पे एग्जिट हमें कर देगा। यानी यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, जो भी अगला टिक बनेगा उस पे एग्जिट करेगा, लेकिन वहाँ पे उस पार्टिकुलर रेंज के बीच में जो पहला टिक बनेगा उस पे एग्जिट करेगा। अब दोनों का मेरिट डिमेरिट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एसएल ऑर्डर पे अपना सेट किया 1635 से 38, अभी प्राइस आपका है 1645 पे। अब अगले लेवल पे मार्केट कहाँ पे आ गया, मार्केट आ गया आपका 1630 पे, यानी 1638 से 35 के बीच में मार्केट आया ही नहीं, सीधे यहाँ से गैप डाउन मार्केट खुला 1630 पे। क्या ये ऑर्डर हमारा एग्जिट हो जाएगा, नहीं, ये ऑर्डर हमारा रहेगा ओपन और यहाँ पे आपका लॉस मैक्सिमाइज होता चलेगा, यानी ऑर्डर आपको एग्जिट नहीं करेगा। ये आपको एक पार्टिकुलर रेंज देता है, इसी रेंज में एग्जिट करेगा, इस रेंज के बाहर खुल गया, चाहे ऊपर हो या नीचे हो,
ये ऑर्डर आपको एक्टिव भी नहीं करेगा और एग्जिट भी नहीं करेगा। लेकिन SLM ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, जैसे ही इस प्राइस पे आएगा उसके बाद जो भी अगला टिक होगा तो वहां पे एग्जिट हो जाएगा। तो दोनों के मेरिट डिमेरिट्स को आपको समझना होगा, फिर आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप जीरोधा में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से जीरोधा में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जीरोधा में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है 2999 का, ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जीरोधा में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो। और यहाँ पे मल्टीपल आपके साथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर किए जाएंगे जिसको आप सीख के अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस चलते हैं। अब यहाँ पे हम बाकी ऑर्डर को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले रेगुलर में इंट्राडे तो मतलब सेम डे आपको बाई सेल करना होगा, वो है। और लॉन्ग टर्म दैट मीन्स टू आज आपने बाई किया है, आज उसको सेल नहीं करना है, उसको आपको एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपका नीचे वैलिडिटी आता है डे, यानी जो ऑर्डर आपने प्लेस किया वो पूरे दिन आपका एक्टिव रहेगा, तो डे वैलिडिटी सेलेक्ट करना है। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है, वो ऑर्डर अभी के अभी एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ विद इन सेकेंड, नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इमीडिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग IOC के नाम से भी जानते हैं, यानी इमीडिएट और कैंसिल। अभी एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर ऑटोमेटिकल कैंसिल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मिनट, यानी आप जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किए उसको कितने मिनट तक एक्टिव रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड जो मिलेगा 120 मिनट तक एक्टिव रहेगा। 120 मिनट तक अगर वो लेवल आया तो ठीक है, नहीं आया तो ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हाइड ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो रेगुलर में आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका AMO। AMO का फुल फॉर्म होता है आपका आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद और मार्केट ओपन होने से पहले इस टाइम के बीच में अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको AMO ऑप्शंस पे क्लिक करके फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चाहे आप मार्केट पे प्लेस करो या लिमिट ऑर्डर प्लेस करो या फिर SL या फिर SLM, जो भी कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है रेगुलर वाला, वो सारा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मोर ऑप्शंस वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आता है हमारा आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए बना है, या फिर आप भी अपने ऑर्डर को टुकड़ों में बाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम HDFC बैंक को बाई करना चाहते हैं या फिर सेल, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक बार में ये 10,000 क्वांटिटी ना बाई करें, 1000 करके 10 बार में बाई करें, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ लेग 10 कर देंगे, यानी 10 बार में बाई करेगा 1000 क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ लेग 5 कर दें तो ये 2000 क्वांटिटी करके बाई करेगा। तो इस तरीके से आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, टुकड़ों में बाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, प्राइस सेट कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं, SL SLM और जो भी ऑर्डर आप चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डे और मिनट्स का वैलिडिटी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर को लेके जो भी आपका डाउट या कंफ्यूजन होगा वो क्लैरिटी में बदल गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और इसके ऊपर हम फ्रेश वीडियो बनाएंगे अगर आपका मल्टीपल क्वेश्चंस आता है तो। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।